Good morning students. Now today we are going to learn chapter number 12, that is comparison. In the previous video I explained you chapter number 11, that is about adjective. What is adjective? Adjective means that give more information about a noun or a pronoun. यानी कि noun की quality हमें बताता है कि वो noun कैसा है. Again I explain you what is noun. Noun means name of a person, places or a थिंग. कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई जगह है, जैसे अहमदाबाद है, दिल्ली है, कोई थिंग्स है, पेंसिल है, रबड़ है, ये सारे क्या हुए नाउन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 12, दैट इज कंपैरिजन. मीन्स कंपेयर करना. जैसे हम कंपेयर करते हैं, ये बड़ा है, ये छोटा है, उसको हम बोलते हैं कंपैरिजन. टुडे हम क्या आज हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? कंपैरिजन. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न कंपैरिजन. नाउ सी, कंपेयर करना मीन्स बोलूँगी मेरी पेंसिल बड़ी है, आपकी पेंसिल छोटी है. मीन्स माई पेंसिल इज बिग, योर पेंसिल इज स्मॉल. दैट इज कंपैरिजन. ओके. नाउ सी व्हाट वी हैव टू डू इन कंपैरिजन. रीड दिस सेंटेंस. वरुण इज ए टॉल बॉय, अमन इज टॉलर देन वरुण. यहाँ पे देर आर टू बॉयज. हाउ मेनी बॉयज? टू. विच द नेम ऑफ दिस बोथ बॉयज आर वरुण एंड अमन. यहाँ पे दो बॉयज है, उसका नाम क्या है? वरुण और अमन. वी कंपेयर अमन एंड वरुण, यानी कि हमने कंपेयर किया कि एक है वो वरुण इज टॉल बाय, यानी कि वरुण तो टॉल है. अमन इज टॉलर देन वरुण, लेकिन अमन जो है उसकी हाइट वरुण से भी ज़्यादा है. यानी कि आप कभी भी कंपेयर करोगे तो कोई चीज़ के बारे में आप कंपैरिजन करोगे तो कोई भी चीज़ एक अच्छा होगा और एक बुरा होगा, एक छोटा होगा तो एक बड़ा होगा, एक मोटा होगा तो एक पतला होगा. कंपैरिजन हमेशा टू थिंग्स में की जाती है और टू थिंग्स से ज़्यादा एक चीज़ की कभी भी कंपैरिजन नहीं होती. मोहन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि बोला कि क्लास में सबसे टॉलेस्ट बॉय कौन है? मोहन. वी कंपेयर मोहन एंड अदर बॉयज़ ऑफ द क्लास, यानी कि हमने क्लास में सारे बॉयज़ के साथ मोहन की कंपैरिजन की. मोहन उसमें सबसे लंबा है. जब कंपैरिजन दो से ज़्यादा चीज़ की करते हैं ना, तब हमें उस वर्ड में हमें EST लगाना पड़ता है. क्या लगाना पड़ता है? एडजेक्टिव में हमें EST लगाना पड़ता है. नाउ सी, वो आपको मैं धीमे धीमे समझाऊंगी कब आपको ऐड EST, व्हेन यू हैव टू ऐड EST एंड व्हेन यू हैव टू ऐड ER. ओके. कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और पर्सन, यानी कि कोई थिंग्स मतलब चीज़ें, पेंसिल, रबर, टेबल, चेयर, एनीथिंग्स. एंड पर्सन मीन्स ह्यूमन बीइंग. अमन इज टॉलर देन वरुण. माई इरेजर इज स्मॉलर देन योर, यानी कि मेरा इरेजर आपके इरेजर से छोटा है. ये भी कंपैरिजन है टू थिंग्स के बारे में. द ब्लू शार्पनर इज बिगर देन द रेड शार्पनर, यानी कि ब्लू शार्पनर रेड शार्पनर से बड़ा है. वापस टू थिंग, हमेशा कंपैरिजन टू थिंग्स में होगी. टू से ज़्यादा भी कर सकते हैं, दो से ज़्यादा के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम दो चीज़ हमें चाहिए कंपैरिजन करने के लिए. व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स वी यूज़ ER. जब भी हम कोई चीज़ को कंपेयर करेंगे तो वो जो एडजेक्टिव होगा उसमें उस एडजेक्टिव में हम क्या ऐड करेंगे? ER. व्हाट वी हैव टू ऐड? ER. अभी मैंने आपको एडजेक्टिव सिखाया, जैसे शॉर्टर, टॉलर, शॉर्ट, टॉल, लॉन्ग, ये सारे क्या होगा? एडजेक्टिव है हमारे. क्या है? एडजेक्टिव. नाउन की क्वालिटी बताता है वो. इसलिए ये चैप्टर से पहले हमें एडजेक्टिव दिया था. यहाँ पे जो ये आंसर है ना आपके, ये सारे एडजेक्टिव, और ये जो क्वेश्चन में से जो आपको वर्ड्स दिए वो नाउन है. नाउन की हमें एडजेक्टिव में ER ऐड करना है. जब भी या एक चीज़ याद रखना, इस चैप्टर में आपको ER, EST, मोर और मोस्ट सीखना है. क्या सीखना है? ER, EST, मोर एंड द लास्ट वन इज मोस्ट. कब हमें ER ऐड करना है एडजेक्टिव में, कब हमें EST ऐड करना है एडजेक्टिव में, कब हमें मोर ऐड करना है एडजेक्टिव में, और कब हमें मोस्ट ऐड करना है. व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन और थिंग्स वी हैव टू यूज ER और मोर. जब भी हम कंपैरिजन दो चीज़ के बारे में करेंगे तब हम ER यूज़ करेंगे उस एडजेक्टिव में. जैसे लाइट दिया हो तो लाइट का हम क्या लगा देंगे? उसमें ER ऐड कर देंगे. उस एडजेक्टिव में क्या ऐड करेंगे? ER. लेकिन जब वो वर्ड जब हमारा एडजेक्टिव छोटा वर्ड होगा, देखो यहाँ पे सारे छोटे छोटे एडजेक्टिव दिए, लाइट, स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट, फास्ट, शॉर्ट, तो ये सारे में हम ER लिख देंगे. एंड में क्या लिख देंगे? ER. क्योंकि ये क्वेश्चन में सारे कंपैरिजन टू थिंग्स पे किए. लेकिन जब ये कंपैरिजन टू थिंग्स पे करते हैं और अगर एडजेक्टिव के वर्ड्स हमारे बड़े होंगे, जैसे कंफर्टेबल है, ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, एग्जिस्टिंग है, इंटरेस्टिंग, जैसे बड़े बड़े वर्ड होंगे ना, तो उसमें हम ER नहीं ऐड करेंगे. उस वर्ड में हम मोर यूज़ करेंगे. क्या ऐड करेंगे? मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटरेस्टिंग, मोर कंफर्टेबल,
मोर एक्सिस्टिंग, ओके, हम क्या ऐड करेंगे, मोर। आपको ER कब यूज़ करना है, याद रखना बच्चे, क्या व्हेन वी हैव टू यूज़ ER, वी हैव टू ऐड ER व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और टू पर्सन। जब भी दो से दो के बारे में ही कंपैरिजन की हो तब हम ER यूज़ करेंगे। व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन more than two person or things, at that time we have to use EST. This we will learn in the exercise C, but in exercise A you have to compare, there is a comparison between two things, so we have to add ER. याद रखना जब भी तो दो चीज़ के बारे में कंपैरिजन करोगे तब आपको ER ऐड करना है एग्जेक्टिव में। ये चैप्टर आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीखने का बात है, समझना, यू हैव टू अंडरस्टूड इट, ओके। नाउ सी fill in the blanks with the correct form of the word given in the bracket. अब इधर देखो, when we compare two things we use ER. जब हम दो चीज़ के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें क्या यूज़ करना है, ER. फॉर्म ऑफ द एग्जेक्टिव वी ऑल्सो यूज then. हम then का भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन, दिस बुक इज डैश then that one. आपको ब्रैकेट में दिया है लाइट, हमें सब में क्या ऐड करना है, ER ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ER। लेकिन कब आपको क्वेश्चन हमेशा रीड करने का है और आपको समझने का। ये क्वेश्चन हमें कंपैरिजन कितने की चीज़ के बारे में, दो के बारे में। इफ़ देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, अगर दो चीज़ के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम ER लिखेंगे। बट इफ़ देयर इज मोर देन कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू और थिंग्स और पर्सन, वी हैव टू ऐड इन द एग्जेक्टिव EST। इधर देखो किसके बारे में कंपैरिजन किया, दिस बुक इज डैश then that one, यानी कि दो के बारे में कंपैरिजन किया कि वो वाली बुक से ये बुक हल्की है, तो लाइट का क्या हो जाएगा, लाइटर। लाइटर मतलब हल्का, गैस जलाने वाली लाइटर नहीं, ओके। लाइट मीन्स हल्का इन वेट, LIGHTER, लाइटर। सेकेंड वन, मोहन इज डैश then सोहन। देर इज अ कंपेरिजन, अगेन देर इज अ कंपेरिजन बिटवीन टू पर्सन। यहाँ दो के बारे में कंपेरिजन की। स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर, STRONGER, स्ट्रॉन्गर। थर्ड वन, तरुण इज डैश then his brother। किसके बारे में कंपैरिजन की, तरुण के और उसके ब्रदर के बारे में। तो स्मार्ट का क्या हो जाएगा, स्मार्टर, SMARTER, स्मार्टर। नेक्स्ट वन, द एरोप्लेन मूव्स डैश then the train। नाउ देयर इज एग्जेक्टिव फास्ट, तो what we have to add ER, so your answer is FASTER, faster than the train। There is a comparison between aeroplane and train। ये क्वेश्चन में कंपैरिजन किसके बीच में करी, एरोप्लेन के और ट्रेन के बारे में। जो दो चीज़ के बारे में ही कंपैरिजन हुई, टू थिंग्स के बारे में ही कंपैरिजन हुई। जब भी टू थिंग्स के बारे में कंपैरिजन करेंगे तो हम ER ऐड करेंगे एग्जेक्टिव में। क्या यूज़ करेंगे, ER। फिफ्थ वन, Rita's hair is dash then Richa's hair। Again there is a comparison between two girls, Rita and Richa, so you have to use ER, shorter than Richa's hair। Shorter means chota। Now see another exercise, that is, there are some big words which cannot be used for comparison by adding ER। अभी मैंने आपको कहा when there is a comparison between two things or two person, you have to add the word adjective, you have to add ER in the adjective। But if the word which cannot be used for some big words, if there is a big words, for an example यहाँ पे comfortable बहुत बड़ा वर्ड है, स्पेलिंग ब्यूटीफुल वो भी बड़ा है। जब कभी भी कोई बड़े वर्ड्स होंगे और कंपैरिजन दो चीज़ के, टू थिंग्स का ही होगा, तब हमें मोर यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, मोर। सो यू हैव टू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को समझना है। फर्स्ट वन, आई एम डैश इन दिस शीट then that। यहाँ पे कितना बड़ा वर्ड है ना, कंफर्टेबल। अगर हम यहाँ पे ER लगाते हैं तो ये नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा वर्ड है और बड़ा हो जाएगा। तो इस ऐसे वर्ड्स में हम क्या करेंगे, मोर कंफर्टेबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मोर कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मतलब आराम से अपने को पा रहा है, ओके। ये भी एक्सरसाइज में कंपैरिजन टू थिंग्स के बारे में ही करिए, टू थिंग्स और टू पर्सन, नॉट मोर देन टू पर्सन और टू थिंग्स। ज्योति इज डैश then मीना। अगेन देर इज अ कंपेरिजन बिटवीन ज्योति एंड मीना। ज्योति और मीना के बीच में कंपैरिजन की है। ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। थर्ड वन, दिस बुक इज डैश then that one। योर आंसर इज इंटरेस्टिंग। हियर द एडजेक्टिव गिवन इंटरेस्टिंग, यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग, यानी कि अच्छा लग रहा है। अब इंटरेस्टिंग को हम क्या करेंगे ऐड, उसमें मोर इंटरेस्टिंग।
दिस लेसन इज डैश दैन दैट लेसन। अगेन देयर इज ये एक लेसन की बात करिए, दूसरे लेसन के बारे में बात करिए। तो इम्पॉर्टेंट, सो दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट पता है ना आपको, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट यानी कि जरूरी। अवर जर्नी टू शिमला वॉज डैश दैन अवर जर्नी टू गोवा। जर्नी मीन्स हम जो घूमने जाते हैं ना, कहीं पे सफ़र करते हैं, तो यहाँ पे कंपैरिजन किए शिमला के बारे में और गोवा के बारे में। अवर जर्नी टू शिमला वॉज मोर, हम क्या लगा देंगे इसमें, ऐड करेंगे वर्ड मोर एग्जिस्टिंग दैन अवर जर्नी टू गोवा। ओके, इन दिस वे यू हैव टू फिल एक्सरसाइज A and B। नाउ एक्सरसाइज C बेस्ड ऑन कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और मोर देन टू थिंग्स और पर्सन। अब देखो, अभी तक अपने क्या सीखा था, इफ देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एट द टाइम यू हैव टू यूज ER और MORE मोर। But if there is a comparison is between more than two things or person, you have to use EST or MOST most in the adjective with the adjective। सेम वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन दो से ज़्यादा से कर रहे हैं तो हमें एडजेक्टिव में EST ऐड करना है। क्या ऐड करना है? EST और MOST मोस्ट। जब बड़े बड़े वर्ड्स होंगे तो हम उसमें मोस्ट यूज़ करेंगे, और छोटे एडजेक्टिव होंगे तो उसमें हम EST ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? EST। नाउ सी, मैना इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब देखो, क्लास के यानी कि पूरे गर्ल की बात करिए, यहाँ पे दो से ज़्यादा गर्ल होगी पूरे क्लास की गर्ल से, तो क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट, EST। द ब्लू बॉक्स इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द बॉक्सेस, यानी कि हमारे पास जितने बॉक्स है उसमें सबसे बड़ा बॉक्स कौन सा है? ब्लू कलर का बॉक्स। अब ज़्यादा बॉक्स की बात करी ना, ये प्लूरल फॉर्म वाला सेंटेंस है, मोर देन वो 2 है, तो इसमें हम क्या कर देंगे? EST। विनोद इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। अब क्लास में तो कितने सारे बॉय होते हैं, 2 बॉय तो होते नहीं है, बहुत सारे होते हैं, इसलिए हमने क्या ऐड किया एडजेक्टिव में? EST। When we compare more than 2 person or things or animals, we write EST form of the adjective। हम क्या यूज़ करेंगे? क्या ऐड करेंगे एडजेक्टिव में? EST। When we compare more than 2 things, we use EST form of the adjective। We also use the with the EST form, यानी कि हम एक तो EST भी ऐड यूज़ कर सकते हैं, और वी ऑल्सो यूज़ द विद द EST, यानी कि द भी हम यूज़ कर सकते, ऐड कर सकते हैं EST के साथ। ओके, नाउ सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें उसमें क्या लगाना है? ऐड करना है एडजेक्टिव में EST। ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। द रेड कार। अब रेड कार क्या है? ये कार क्या है? एक जो नाउन है। अब कार कैसी है? द रेड कार वॉज द बिगेस्ट अमोंग ऑल द कार। यहाँ पे देखो, कंपैरिजन 2 के बीच में नहीं हो रही है, बहुत सारे के बीच में कंपैरिजन की हुई कि सबसे बड़ा कार है ये, तो ये क्या हो जाएगा? बिगेस्ट, BIGGEST, बिगेस्ट। सेकेंड वन, टुडे इज द डैश डे ऑफ द मंथ। मंथ यानी कि पूरा महीने की बात करिए, तो कोल्ड का क्या होगा? कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा डे है, सबसे यानी कि ठंडी ज़्यादा है, सबसे ठंडा, COLDEST, कोल्डेस्ट। थर्ड वन, डैट इज़ द डैश बिल्डिंग ऑफ द एरिया, यानी कि एरिया का सबसे लंबा, टॉल मीन्स लंबा बिल्डिंग है, तो टॉल का क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट, TALLEST, टॉलेस्ट। नाउ सी, फोर्थ वन, वीना इज द डैश ऑफ हर सिस्टर। सिस्टर्स यानी कि बहुत सारी सिस्टर है, उसकी एक सिस्टर नहीं है, 2 से ज़्यादा है। जब भी 2 से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन होगा तो हम क्या ऐड करेंगे? EST, YOUNGEST, यंगेस्ट। वीना इज़ द यंगेस्ट ऑफ आवर सिस्टर। अभी मैंने आपको बताया था EST के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? द है, देखो द यहाँ पे ऐड किया हुआ है ऑलरेडी। सूर्या इज़ द डैश बॉय इन द क्लास, तो स्मार्ट का क्या हो जाएगा? स्मार्टेस्ट, EST। यू हैव टू ऐड EST इन द एडजेक्टिव्स, यानी कि सबसे स्मार्ट बॉय है। सम बिग वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन बाय एडिंग EST। वी हैव टू ऐड मोस्ट बिफोर दिस वर्ड्स, यानी कि जब कोई बड़ा वर्ड होगा तो हम बिग वर्ड्स होंगे, तो बिग का एडजेक्टिव होगा तो उसमें हम EST ऐड नहीं कर सकते। उस टाइम में हमें क्या ऐड करना है? MOST, most। C, make comparison using words in the bracket। दिस इज द डैश पेंटिंग इन द एग्जीबिशन। एग्जीबिशन आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग होते हैं, सब अपनी अपनी पेंटिंग बना के रखते हैं,
तो बहुत सारे के कंपैरिजन करिए तो ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। सेकेंड वन, येस्टरडे मैच वॉज द डैश मैच ऑफ द टूर्नामेंट। अब टूर्नामेंट में आपने देखा होगा क्रिकेट मैच एक मैच तो होता नहीं है, बहुत सारा होता है, तो एग्जिस्टिंग का क्या हो जाएगा, मोस्ट एग्जिस्टिंग। दिस इज द डैश रूम ऑफ द हाउस। अब कलरफुल है यानी कि हाउस में तो घर में तो बहुत सारे रूम होते हैं, एक रूम तो हमारे पास होता नहीं है। कंपैरिजन इज बिटवीन मोर देन टू थिंग्स, तो हम क्या कर देंगे, मोस्ट कलरफुल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मोस्ट कलरफुल। पिया इज द डैश गर्ल इन द क्लास, यानी कि इंटेलिजेंट, तो पूरे क्लास के गर्ल्स के बारे में बात करिए तो क्या हो जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी कि होशियार है। दिस इज द डैश कार्टून आई हैव एवर सीन, इंटरेस्टिंग, तो हम उसका क्या लिखेंगे, मोस्ट इंटरेस्टिंग, यानी कि अभी तक में मैंने ऐसा कार्टून कभी नहीं देखा। तो कंपैरिजन दो से ज़्यादा के बीच में हो गई। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज ई, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। एक्सरसाइज ई मैंने आपको ए बी सी और डी में जो सिखाया उसके सारे मिक्सअप यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे वन थिंग्स वाले भी फिल इन द ब्लैंक्स है, सॉरी कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स भी है और कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू थिंग्स भी है। सो आपको क्वेश्चन रीड करना है और उसे समझना है। फर्स्ट वन, तरुण इज द डैश बॉय इन द क्लास। देखो अभी ये ज़्यादा कंपैरिजन करें ना, पूरे क्लास के बॉय की करिए तो क्या आएगा, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट के मोस्ट इंटेलिजेंट। अभी मैंने आपको कहा था जब एक दो से ज़्यादा की कंपैरिजन करते हैं और अगर वो एग्जेक्टिव हमारा बड़ा बड़ा वर्ड है, बिग वर्ड है, तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट। द हेयर इज डैश लेजी लेजियर लेजिएस्ट दैन द टॉर्टोइज। अब यहाँ पे दो के कंपैरिजन करिए, एक तो हेयर ये एनिमल्स है, टॉर्टोइज ये भी एनिमल्स है, देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन ओनली टू एनिमल्स, सो यू हैव टू ऐड ई आर। लेजियर LAZIER लेजियर। थर्ड वन, दिस क्वाइल्ट इज डैश वार्म वार्मर दैन दैट। अगेन यहाँ पे दो ही की कंपैरिजन करिए। क्वाइल्ट मीन्स उसके वो आते हैं ना, पंख आते बर्ड्स के, वो अब गर्म होता है, वो तो कंपेयर किया। दैन दैट यानी कि वो वाले से ये ज़्यादा गर्म है, तो क्या ऐड करेंगे हम, ER वार्मर। हर ड्रेस इज डैश, हर ड्रेस इज डैश ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। जब कंपैरिजन दो के बारे दो चीज़ के होगी तो हम मोर ब्यूटीफुल लिखेंगे। कॉटन वूल इज डैश then paper, again there is a comparison between two things, cotton wool and paper, so we have to which answer we have to write, light, lighter or lightest. Our right answer is lighter, LIGHTER, lighter. In this way our chapter number 12 is over, that is comparison. If there is a comparison between two things, then you have to add ER in the adjective, or if the adjective is big words you have to use more. And if there is a comparison between more than two things or person, you have to add EST in the comparison, or you have to add most in the comparison. If there is a big words in the, if the adjective is big words, you have to add most. Okay, thank you student.